हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे क्लास 10th साइंस का वीवीआई प्रश्न लेके आए। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। और क्लास 10th साइंस वाले जितने भी हैं वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिए। आपको 50 वीवीआई प्रश्न मिलेंगे जो कि बोर्ड में पक्का है गारंटी के साथ, और 4 सेट में देने वाले हैं। ये पार्ट 1 है जिसमें 14 प्रश्न है। नेक्स्ट आएगा आपका उसमें भी 14 रहेंगे। ऐसे ऐसे 4 पार्ट में आपको पूरा पूरा 50 करवा देंगे। और अगर ये पढ़ लेंगे, अब इसमें आपका फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, यानी कि हर एक सब्जेक्ट आपको मिला करके ऑब्जेक्टिव आपको बनाएंगे। तो यहाँ पे है सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न, आंसर जल्दी आप कमेंट में दीजिएगा। अल्कोहल में क्रियात्मक समूह होता है। जो अल्कोहल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? OH होता है, या CHO होता है, या COOH होता है, या फिर C डबल बॉन्ड O होता है। तो अल्कोहल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? तो होता है OH। जो OH समूह होता है यह आपका प्यारे बच्चों अल्कोहल में क्रियात्मक समूह है। तो अल्कोहल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? आपको सीधा बता देना है कि जो अल्कोहल में क्रियात्मक समूह होता है वह होता है OH। OH कौन सा होता है? ये अल्कोहल में क्रियात्मक समूह प्यारे बच्चों होता है। बात क्लियर हुई? चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एल्केन को प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा एल्केन को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से एल्केन को कौन प्रदर्शित करता है? CH3, C3H4, C3H4, या C3H6, या C7H से H16, या C9H16। तो निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन को प्रदर्शित करता है? तो C17H16, C7H16 जो होता है यह आपका एल्केन को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है प्यारे बच्चों? एल्केन को प्रदर्शित करता है। याद रखना, किसको प्रदर्शित करता है? एल्केन को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा यौगिक एल्काइन है? इसमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जो कि क्या है? एल्काइन है। इसमें से कौन सा यौगिक एल्काइन है? आपको सही ऑप्शन प्यारे बच्चों देना है। C17H12, C17H16, C6H12 है, और C7H16 है, और C7H14 है, और C6H10 है। तो इसमें से कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो जो एल्काइन होता है वो होता है C6H10 या C6H10 जो होता है आपका प्यारे बच्चों यौगिक एल्काइन होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। जो द्वितीय आवर्त होता है उसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है? 2, 8, 10 या 18। तो द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो जो द्वितीय आवर्त होता है उसमें तत्वों की जो संख्या होती है वो होती है 8। तो द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो सीधा बता देना है 8 होती है। किसमें? द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? इसमें से कौन सा जो तत्व है वो द्वितीय समूह का सदस्य है? लिथियम है, मैग्नीशियम है, बोरान है, या सिलिकॉन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? तो इसमें से जो मैग्नीशियम है यानी कि Mg है, जो आपका मैग्नीशियम है यानी कि Mg है, यह द्वितीय समूह का सदस्य है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मैग्नीशियम, यानी बोले तो Mg हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? तो सीधा बता देना है आपको Mg जो है यह द्वितीय समूह का सदस्य है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या है? मटर में बीजों का गोलाकार तथा पीला रंग होता है। तो मटर में जो बीजों का गोलाकार तथा पीला रंग होता है किसके कारण होता है? अपूर्ण प्रभावी, अप्रभावी, संकर, या प्रभावी। तो मटर में बीजों का गोलाकार तथा पीला रंग होना यह प्यारे बच्चों प्रभावी का गुण होता है। किसका गुण होता है? प्रभावी का गुण। तो प्रभावी का गुण आपको सीधा बता देना है, मटर के बीजों का गोलाकार एवं पीला रंग होना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है?
सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या फिर उभयधर्मी होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है यानी कि SO2 का जलीय विलयन हमेशा और हमेशा अम्लीय होता है। अब बात आती है कि सर ये अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि जो इसका pH मान होता है वो 7 से कम होता है, और जिसका pH मान 7 से कम होगा वह हमेशा और हमेशा अम्लीय होगा, और जिसका pH मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा, और जो 7 रहेगा वो क्या रहेगा? उदासीन रहेगा, और जो दोनों रहेंगे वो उभयधर्मी हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण मोल प्रति लीटर है, तो इस विलयन का pH मान होगा। तो एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का जो सांद्रण कितना है? 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है, तो इस विलयन का pH मान कितना होगा? 2, 4, -2 या फिर -4, तो होगा प्यारे बच्चों 2 होगा। कितना होगा pH मान? 2 होगा, याद रखना। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जिन प्रारूप होता है। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे का बौने पौधे का जिन प्रारूप क्या होता है? कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी या स्मॉल टी कैपिटल टी। तो मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जिन प्रारूप कैसा होता है? तो मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जो जिन प्रारूप होता है वो स्मॉल टी होता है। तो जो बौने पौधे का जिन प्रारूप आपको सीधा बता देना है, मेंडल के अनुसार स्मॉल में टी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से या निम्नलिखित में से प्यूरिन क्षारक है। निम्नलिखित में से प्यूरिन क्षारक कौन सा है? ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से प्यूरिन क्षारक कौन सा होता है? तो जो निम्नलिखित में से प्यूरिन क्षारक है वह आपका है ग्वानिन। जो ग्वानिन है यह क्या है? आपका प्यूरिन क्षारक होता है। तो आपको सीधा बता देना है, निम्नलिखित में से प्यूरिन क्षारक कौन सा होता है? ग्वानिन होता है। अगला प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? जो एल्काइन होता है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n+1। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो जो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है वह आपका एक ही होता है, वो क्या होता है? CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 किसका होता है? ग्वानिन एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एथीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया है। जो एथीन होती है वह जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? योगात्मक अभिक्रिया, बहुलीकरण अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एथीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया जो होती है वह आपकी योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो एथीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कौन सी होती है? वह आपकी योगात्मक अभिक्रिया प्यारे बच्चों होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से मेथेनोइक अम्ल है, इसमें से मेथेनोइक अम्ल क्यों कौन सा है? CH3OH, C2H5COOH, C2H5OH या HCOOH। तो निम्नलिखित में से मेथेनोइक जो अम्ल होता है वो होता है HCOOH जो होता है मेथेनोइक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची से उस वस्तु को चुनिए जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। मृदा, जल, विद्युत या वायु। जो विद्युत होता है यह आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मृदा भी है, जल भी है और वायु भी है। ठीक है, तो क्लास 10th बहुत ही VVI प्रश्न है साइंस के, और ये हर साल बोर्ड में आते हैं और इस बार भी बोर्ड में आएंगे। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।